हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई सस्पेंस शिवांगी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, मैं आज अपना स्टडी ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि लाइट ही नहीं था, फ़ोन भी चार्ज नहीं था। तो अभी लाइट आया है तो फाइनली सारी चीज़ें हैं। आज मुझे आप सबसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब मेरी लाइफ से जुड़ी हुई हैं और मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मुझे परेशान करते हैं वो लोग भी मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि उन तक भी इसके थ्रू मेरी बातें जाएं, है ना। और बाकी तो जिनको भी लाइफ से मेरे कुछ भी सीखना होगा 1-2% वो भी सीख सकते हैं, सीखेंगे। तो मुझे ये कहना था कि देखिए, जब इंसान की लाइफ में खुद प्रॉब्लम आती है ना। मतलब खुद प्रॉब्लम का मतलब है कि जब उससे कोई गलती होती है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ इंसान सीखता है ना। वहाँ वो टूटता भी है, सीखता है अपने चीज़ों को, गलतियों से सीखता है अपने, और अपने आप को स्ट्रांग करता है। लेकिन अगर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है ना, तो वो टूटता हो सकता है कि मतलब वो 20% टूटता है, लेकिन 80% वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो जैसे मेरे पास, मतलब सबको पता है, मैं भी कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो है मेरी स्टडी। मेरे पास पढ़ाई के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और इसमें जो लोग दखल अंदाजी डरते हैं, उस इसमें जो इसको लेकर उल्टा सीधा बोलते हैं, इसमें जो लोग अपने खुद का दिमाग, जो कि मैं दिमाग क्या कहूँ, दिमाग तो शायद है भी नहीं, लगाते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं आज आप सबसे बात करना चाहती हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूँ गाइज, आप सबको पता है कि मैंने, मेरा जो संघर्ष रहा इतने सालों का डीएलएड को लेकर, पहले डीएलएड किया, टेट सीटेट किया, एंड केवीएस, मतलब जो भी था, पूरा लॉन्ग जर्नी मेरी रही है। और 2022 से लेकर यूपीएससी का रहा है। तो इससे लोग ना, मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं, बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब इतना कि कहा भी नहीं जा सकता कि मैं कितना कहूँ, आप सबसे कितना शेयर करूँ। जैसे कि मतलब ये होता है ना कि कुछ भी आके कह देना, कुछ भी, मतलब एक होता है इंसान के अंदर सेंस बोलने का। अब जिसके पास सेंस रहेगा वो किसी को तकलीफ नहीं देगा। मुझे तो यही मानना है कि अगर इंसान ने 10th तक की भी पढ़ाई अच्छी से करी होगी, ढंग से करी होगी, तो वो यही कोशिश करेगा कि मेरी वजह से 10 लोग हंसें, कोई रोए ना, किसी को तकलीफ ना हो, है ना। कोई मतलब किसी के ऊपर एलिगेशन, वो भी बिना मतलब का इल्जाम तो कोई नहीं लगाएगा, उल्टा सीधा कुछ भी बक देना, कुछ भी। वो वही लोग करते हैं जो शिक्षित नहीं होते, जिनके पास शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। उन्हीं लोगों का ये होता है कि कुछ भी कह देना, मुंह में जो भी आ गया, है ना। तो मैं यही कहूंगी कि जैसे मैं तो टाइम पास करती हूँ रूम में बैठ के, है ना। मैं स्टडी नहीं करती हूँ, मैं मोटी मोटी किताब लेकर अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बना रही हूँ। मैं इतने सालों से मैं केवल पढ़ाई का नाटक करती हूँ, इसीलिए कुछ अचीव नहीं कर पाई, है ना। बहुत ही मतलब मेरे कैरेक्टर पे भी 1000 तरह की उंगलियां उठती हैं, मैं बहुत गलत हूँ, ठीक। तो मैं सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है भाई, मैं हूँ, सब कुछ हूँ। आप मतलब जो भी इंसान को गलत लगता है, किसी को भी गलत लगता है कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ, ठीक है, मैं सारी चीज़ें एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं हूँ, ठीक है। लेकिन इससे प्रॉब्लम आप सबको क्यों है? इससे किसी को प्रॉब्लम क्यों है? इंसान अगर गलत है तो अच्छा करेगा तो उसका फल उसको मिलेगा, गलत करेगा तो उस इंसान को उसका फल मिलेगा। इतने मुश्किल से मेरे पेरेंट्स ने मुझे टाइम दिया है स्टडी करने का, इतने मुश्किल से मैं लड़ झगड़ के उनसे टाइम ली हूँ, कैसे मैं एक एक दिन अपने काट रही हूँ। सिर्फ ये रूम ही मेरी दुनिया है। इस रूम के अलावा मुझे नहीं पता। इस पूरे 24 घंटे मेरे आँख खुलते हैं 2 बजे से, 2 बजे से लेकर 10:30 बजे मैं सो जाती हूँ, तब तक मैं इसी रूम में रहती हूँ। ये रूम ही मेरी दुनिया है, ये किताबें ही जैसे जिंदगी हो चुकी हैं मेरी। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो मैं नहीं समझा सकती, ठीक है। और अगर सामने से जाके मैं कुछ भी बोलूँ तो लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे, मतलब मेरे फैमिली वाले ही बोल देंगे कि रिस्पेक्ट नहीं है आपके अंदर। बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखो। बड़ों की रिस्पेक्ट की जाती है, बड़ों की बातें सुनी जाती हैं, कुछ भी बोला नहीं जाता। मैं आप सबको बता दूँ गाइस कि मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है, और जॉइंट फैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब मेरी फैमिली बहुत ही बड़ी है। तो मतलब मैं ये कहना चाहती थी कि जब फैमिली मेरी सपोर्ट कर रही है, फैमिली कौन होती है? मम्मी पापा होते हैं। तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, किसी को भी। और अगर ये लग रहा है कि जैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ पढ़ने के लिए, उस टाइम पे शोर शराबा होगा, कोई डीजे बजाएगा, कोई गाना बजाएगा, या फिर 24 घंटे गाना डीजे बजाएगा, या मुझे उल्टे सीधी ताने मारेगा, उल्टे सीधे बातें बोलेगा, मुझे लेकर बातें बोलेगा, मेरे कैरेक्टर को लेकर बातें बोलेगा, कुछ भी कोई बोलेगा, तो इससे मैं परेशान हो जाऊंगी, या मैं जो कर रही हूँ वो छोड़ दूंगी। या जब मैं गलत हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, मान चुकी हूँ कि भाई मैं दुनिया की सबसे गलत इंसान हूँ, तो फिर मैं क्यों हूँगी? मुझे नहीं फर्क पड़ता। बस फर्क, गुस्सा सिर्फ इतनी बात आती है ना कि मैं जवाब नहीं दे सकती, और सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से चुप हूँ, वरना मुझे बहुत अच्छी तरीके से जवाब देना आता है। इतना जवाब अच्छे से देना जानती हूँ ना कि उतना अच्छे से जवाब शायद कोई दे पाए। क्योंकि चलो ठीक है, जो बंदा, मैं 2 बजे उठती हूँ, मैं नाटक करती हूँ, टाइम पास करती हूँ, ठीक है, राइट। लेकिन
2 बजे मैं उठ के नाटक करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं कुछ करना। लेकिन इन लोगों को जिनको बहुत कुछ करना है, जिन्होंने लाइफ में अभी तक बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत झंडे गाड़े हैं और लाइफ में भी बहुत झंडे गाड़ेंगे, देश के लिए बहुत कुछ करेंगे, फैमिली के लिए बहुत कुछ करेंगे, समाज के लिए बहुत कुछ करेंगे, ये लोग 8 बजे उठते हैं, एनर्जी लेते हैं ताकि दूसरे की लाइफ, दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर सकें। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। अरे शर्म करो, शर्म। अगर इंसान किसी को भी अपनी हरकतों से खुश ना कर पाए ना, तो किसी को तकलीफ नहीं दिया जाता। आप किसी की भी सिचुएशन समझनी है ना, तो उसको खुद को अपने अपने आप को उसकी कंडीशन में रख के महसूस करो। उसकी स्थिति को समझने के लिए ना खुद को उसकी जगह रख के समझो कि कैसे वो इंसान मैनेज कर रहा है, कैसे वो क्या कर रहा है। हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, फैमिली से रिलेटेड, फाइनेंशियल चीज़ें। मेरे पापा इतने अमीर नहीं है कि मैं इतने महंगी महंगी बुकें लेकर, इतनी मोटी मोटी बुकें 500 की 600 की, एक एक बुक की कीमत मुझे पता है कि मैं उसको लेकर बैठ के यहाँ टाइम पास करूंगी। और अगर टाइम पास भी कर रही हूँ तो अपने मम्मी पापा की वजह से कर रही हूँ, किसी का क्या जाता है। तो मैं गाइज बहुत सह चुकी, बहुत ज़्यादा, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता अब, ठीक है। और मैं अपने इसके ब्लॉग के थ्रू, क्योंकि मैंने देखा है लोग देखते भी हैं, प्रॉब्लम भी है लेकिन लोग देखते भी हैं, लगाते भी हैं। हालांकि उनको देखना रहता है ना कि मैं कर क्या रही हूँ, तो फिर प्रॉब्लम है, देखते भी हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म की वजह से, उसके वजह से उन लोग को तक अपनी बातें पहुंचाना चाहती थी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मतलब किसी को भी, मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि भाई देखो, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, आप शायद किसी को पैसे से सपोर्ट करेंगे, वो इंसान इतना खुश नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को मोटिवेट करेंगे, किसी को थोड़ी सी हिम्मत देंगे, किसी को सुकून देंगे, है ना, किसी को टेंशन नहीं देंगे, तो शायद इंसान लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। एक इंसान का सपोर्ट बहुत काफ़ी होता है। तो लाइफ में सबको सपोर्ट करिए, सबको सुकून दीजिए, खुशी दीजिए। और लास्ट में जाते जाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि टूटूंगी नहीं मैं, ठीक है। अगर मैंने कुछ ठाना है, मैंने कुछ किया है, इतने क्या, जितना आप लोग करते हैं, जितना परेशान लोग मुझे कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा भी परेशान करेंगे, उससे भी ज़्यादा परेशान करेंगे, तो भी मैं सहूँगी और मैं ऐसे ही रहूँगी, ठीक है। जो मैं कर रही हूँ, जो मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मेरी फैमिली को पता है, बाकी और लोगों को मैं कुछ भी कहना ज़रूरी नहीं समझती। गाइज अब जब सारी चीज़ें करके देख चुके हैं ना कि कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मुझे तो जितना तोड़ना था, जितना कोशिश करना था, सब कुछ किया जा चुका है। लेकिन फिर भी मैं अपने चीज़ों में, अपने संघर्ष में अभी भी निरंतर कोशिश मेरी जारी है अपने चीज़ों को लेकर। जैसा कि आप सब देखते हैं, ब्लॉग में देखते ही होंगे कि मैं 2 बजे उठती हूँ, 2:30 2:40 ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद रात में 10:30 तक सोती हूँ। पूरा दिन इसी रूम में रहना, ठंडक इतनी रहती है, मेरा भी मन होता है कि मैं बाहर जाऊँ, बुक लेकर पढूँ, बट मुझे पता है कि जाऊंगी पढ़ने, पढ़ाई तो होगी नहीं, वैसे भी एक्स्ट्रा इतना चीज़ें आ जाएंगी। तो अब वीडियो लेकर भी चीज़ें आ गई हैं सामने, है ना। उससे भी कहा जाता है कि ये कुछ भी ये वीडियो बनाने लगी हैं, अभी तक कुछ और अचीव नहीं कर पाई हैं, वीडियो बना के क्या अचीव कर लेंगी, ये वो हर चीज़ें अपने मन से कर रही हैं, और ये वो हैं, मतलब बहुत कुछ दुनिया भर का कि लड़की हैं और वीडियो बना रही हैं। अब कुछ नहीं, वीडियो बना के कौन सा क्या हो जाएगा। पढ़ाई करती हैं तो इनको टाइम कहाँ रहता है, बहुत पढ़ने का नाटक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वीडियो तो मैं बनाना बंद नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे भी इंसान कोई शेयर करने के लिए मेरी चीज़ें, जो फिर अंदर अंदर ही मैं घुटती रहती हूँ, वो सारी चीज़ें शेयर करने के लिए चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की जो मैं तैयार करती हूँ, जो मेरी प्रिपरेशन होती है, उसी से रिलेटेड बनाती हूँ। कोई उल्टा सीधा कंटेंट तो मैं बनाती नहीं। जो भी चीज़ें मुझे पता होती हैं, जिससे ऐसा लगे कि 2-4 लोगों की हेल्प हो जाए, वही सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। तो उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को मैं क्या करूँ गाइज, आप लोग बताइए, क्या किया जा सकता है ना। क्योंकि मैं देखो, मम्मी पापा हर किसी के पास होते हैं, बट आप छोटी छोटी चीज़ें जाके उनसे नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि उनको टेंशन होने लगती है ना। तो मैं तो सोचती हूँ उनको टेंशन ना दूँ। तो ये जो यूट्यूब की मेरी जर्नी है, ये मैंने ऐसे टाइम पे शुरू किया है, ऐसे टाइम पे शुरू किया है ना कि मैं किसी को बता नहीं सकती। तो सबका ये है कि वीडियो क्यों बना रही है, नहीं ये वो करके, तो मैं तो बनाऊंगी, है ना। और ये वीडियो भी जाएगी, लोग देखेंगे ही। तो मैं सबसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मेरी स्टडी में दखल अंदाजी मत दीजिए प्लीज़। एंड जो भी मैं कर रही हूँ, मेरी लाइफ में दखल अंदाजी मत दीजिए। आप लोग बड़े हैं, मैं आप सबका रिस्पेक्ट करती हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ सभी का, है ना। लेकिन मुझे भी जीने दीजिए और सुकून से रहने दीजिए। मैं लाइफ में क्या कर पाऊंगी, वो अपनी फैमिली के लिए करूंगी, अपने माँ बाप के लिए करूंगी, खुद के लिए करूंगी। नहीं कुछ कर पाऊंगी, उनके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं बर्बाद होंगी तो मैं होंगी ना, कोई और तो नहीं होगा साथ में। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे गाइज, आप सब बताइएगा, कमेंट करिएगा अच्छे अच्छे कि क्या मैंने ये वीडियो बना के सही किया है या गलत।